दोस्तों सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया है। देख सकते हैं, सेट कोड भी मिला सकते हैं। द्वितीय पाली का है दोस्तों, ठीक ना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। 16 फरवरी को डायरेक्ट लड़ेगा आपको, तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। चलिए हम एक एक ऑब्जेक्टिव आपको करवा देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव रहा आपका कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, कोलोन। ठीक, चलिए दूसरा सवाल रहा आपका कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1919 ईस्वी। ठीक, चलिए तीसरा सवाल रहा आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा दोस्तों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए 4 नंबर का सवाल है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 5 नंबर का कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। चलिए अगला सवाल रहा आपका 6 नंबर का, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा 1929 लाहौर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 7 नंबर का। ठीक, चलिए 7 नंबर का सवाल रहा आपका कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बम्बई में। चलिए 8 नंबर का सवाल रहा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए 9 नंबर का सवाल देख लीजिए। 9 नंबर का सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, निक्सन। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 10 नंबर का सवाल रहा, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, काउंट काबूर। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। 11 नंबर का सवाल रहा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए 12 नंबर का सवाल रहा आपका, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 1921 ईस्वी। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, सारा डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। ठीक, पूरा रट लेना है। चलिए 13 नंबर का सवाल रहा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, साइमन कमीशन। चलिए अगला सवाल आ रहा आपके स्क्रीन पे। 14 नंबर का, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यंग इंडिया। चलिए 15 नंबर का सवाल रहा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, बाइबिल। चलिए 16 नंबर का सवाल रहा, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 17 नंबर का सवाल रहा कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही आउट होगा क्वेश्चन हम ओरिजिनल क्वेश्चन आउट पेपर वाला भी डालेंगे। ठीक, चलिए 18 नंबर का सवाल रहा आपका कि रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1861। चलिए 19 नंबर का सवाल रहा आपका, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल रहा आपका 20 नंबर का कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम में। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 21 नंबर का सवाल रहा, वार एंड पीस किसने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। चलिए 22 नंबर का सवाल देख लीजिए। 22 नंबर का, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 1991 में। चलिए
23 नंबर का सवाल रहा आपका, पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, आजिम उस जान। ठीक, चलिए 24 नंबर का सवाल रहा आपका, पाटलिपुत्र नगर के स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, अजात शत्रु। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 25 नंबर का सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा। 26 का है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950। चलिए 27 नंबर का सवाल रहा आपका, उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अगला सवाल रहा आपका 28 नंबर का, कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। चलिए 29 नंबर का सवाल रहा आपका, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टका। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल रहा आपका 30 नंबर का, कि प्रोमो यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए 31 नंबर का सवाल रहा आपका, कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, अल्पकालीन। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 32 नंबर का। 32 नंबर का सवाल है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 1989 ईस्वी। चलिए 33 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 100 दिन। ठीक ना, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल रहा आपका 34 नंबर का, कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 35। चलिए 35 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति। चलिए 36 नंबर का सवाल रहा दोस्तों आपका, उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आय। चलिए 37 नंबर का सवाल देख लीजिए, 37 नंबर का सवाल रहा, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि उत्पादन, व्यय, आय। ठीक, सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल रहा आपका 38 नंबर का, कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1868। चलिए 39 नंबर का सवाल रहा आपका, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 80 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में हम कराएंगे, जो कि आपको 80 में 40 तो ठोक के ही लाना है। चलिए 40 नंबर का सवाल रहा आपका, कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, स्वस्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 41 नंबर का। 41 नंबर का सवाल रहा दोस्तों, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नगरीय शासन व्यवस्था से। चलिए 42 नंबर का सवाल रहा आपका, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 75। चलिए 43 नंबर का सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा से। चलिए अगला सवाल रहा आपका 44 नंबर का, कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। चलिए 45 नंबर का सवाल रहा आपका, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, कांजीराम। ठीक, चलिए 46 नंबर का सवाल रहा आपका, दल बदल कानून लागू होता है?
तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। चलिए 47 नंबर का सवाल रहा आपका, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगला सवाल देख लीजिए 48 नंबर का। 48 नंबर का सवाल रहा, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। 49 नंबर का सवाल रहा आपका, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 543। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 50 नंबर का, कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। चलिए 51 नंबर का सवाल है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1958 में, डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 52 नंबर का, 52 नंबर का सवाल रहा कि इंडिका के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए 53 नंबर का सवाल रहा आपका, कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भारत। चलिए 54 नंबर का सवाल देख लीजिए, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा म्यांमार। चलिए 55 नंबर का सवाल देख लीजिए। 55 नंबर का, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अलगाववाद। चलिए 56 नंबर का सवाल रहा आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों 57 नंबर का। 57 का सवाल रहा आपका, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सितंबर 1987। चलिए 58 नंबर का सवाल देख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा रूस। चलिए 59 नंबर का सवाल रहा आपका, कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा लेटेराइट मृदा। चलिए 60 नंबर का सवाल रहा आपका, कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डिगबोई। चलिए 61 नंबर का सवाल रहा आपका, कि इनमें कौन रोपण फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि चाय, रबर, गन्ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका 62 नंबर का रहा। 62 नंबर सवाल रहा दोस्तों, कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1991। चलिए 63 नंबर का सवाल है, कांवड़ झील कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बेगूसराय। चलिए 64 नंबर का सवाल रहा आपका, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा ओडिशा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 65 नंबर का, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अभ्रक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल रहा आपका 66 नंबर का, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए 67 नंबर का सवाल रहा आपका, कि कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा पीट। चलिए 68 नंबर का सवाल रहा आपका, कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा असम। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 69 नंबर का, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ओ धात्विक। चलिए 70 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा तारापुर। चलिए 71 नंबर का सवाल रहा आपका, कोडरामा का संबंध किस खनिज से है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अभ्रक। चलिए 72 नंबर का सवाल रहा आपका, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा कतर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 73 नंबर का, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है?
तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भारत। चलिए 74 नंबर का सवाल रहा आपका, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नील। 75 नंबर का सवाल रहा, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आतंकवाद। चलिए 76 नंबर का सवाल रहा आपका कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 1934। चलिए अगला सवाल रहा दोस्तों आपका 77 नंबर का, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ऊंची भूमि। चलिए 78 नंबर का सवाल रहा, भूस्खलन से अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, ठीक, तीनों है हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। चलिए 79 नंबर का सवाल रहा, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक। चलिए उसके बाद दोस्तों 80 नंबर का सवाल रहा आपका, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आयताकार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना, यही आपको पूरा दोस्तों 40 में 40 ठोक के लाना है, यही फंस जाएगा पूरा, ठीक ना। तो आप लोग पूरा रट लीजिएगा इसको।